चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग संख्या तथा संख्या पत्ती के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने संख्या पत्ती के लगभग सभी टाइप के कॉन्सेप्ट हमने देख रखा है। ठीक है, एक आध कॉन्सेप्ट और बचल होगा तो वो क्वेश्चन बताते समय देखा जाएगा। क्वेश्चन के साथ सीखने वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए मॉडल एग्जाम्पल से कहानी को स्टार्ट किया जाए। चलिए देखिए, मैथ है। ठीक है, चैप्टर का नाम है संख्या तथा संख्या पद्धति। संख्या तथा संख्या पद्धति। ठीक, अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? नंबर एंड नंबर। ठीक है, आर है नंबर सिस्टम। ठीक बात। चलिए अभी क्या चलेगा? मॉडल एग्जाम्पल। क्या चलेगा? मॉडल एग्जाम्पल। हालांकि क्वेश्चन है आपके यहाँ, तो क्वेश्चन आएगा। चलिए उपहार गाइड का। ठीक है, उसको दो खंड में बांट दिया है, पूछा हुआ क्वेश्चन को हटा दिए हैं। ठीक है, और ये चैप्टर वाइज है। ठीक है, तो इतना वो किताब लग रहा है देखने में। चलिए तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मॉडल एग्जाम्पल। पहला क्वेश्चन कहता है, आप जो भी हम क्वेश्चन पढ़ाएंगे आपके स्क्रीन पर भी आ जाएगा। ठीक है, चिंता नहीं कीजिएगा। निम्नलिखित में कौन संख्या अभाज्य है? 4 गो ऑप्शन है, 91, 93, 95, 97। आपको पता है कि 100 से लेकर 90 से लेकर 100 तक के बीच में सिर्फ और सिर्फ कौन है? 97 है, जो अभाज्य संख्या है। पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 97। कहा ना कि निम्नलिखित में से कौन संख्या अभाज्य है, तो 97 है। 97 क्यों है? क्योंकि 97 एक और स्वयं के छोड़ के किसी और से नहीं कटता। ठीक है, पहला क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। मेरे तूफान, मेरे बहादुर, मेरे शेर, देखते जाइए क्वेश्चन आज कैसे बनता है। दूसरा है, कहता है दूसरा क्वेश्चन, 7 0 1 2 3 से बनने वाली छोटी से छोटी सम संख्या बताए। अच्छा बात है, तो हमको इसी अंक से छोटा संख्या बनाना है। तो छोटा से छोटा बनाना है तो सोचिए कि यदि हम 0 1 2 3 7 लिख दूँ तो ये इसी से बना हुआ है। लेकिन बताइए, संख्या से पहले 0 का कोई वैल्यू होता है? नहीं ना होता है। चलिए, नहीं होता है, इसलिए सबसे दिया हुआ संख्या में सबसे छोटका के बाद 0 का रखेंगे तो संख्या बनेगा ये। लेकिन ये जो संख्या बना, बताइए सम संख्या है? नहीं है। हमको ये कहता कि छोटा से छोटा संख्या बताइए, तो ये आंसर हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया था छोटा से छोटा बताना है, लेकिन कैसन संख्या बन जाए? सम संख्या बन जाए। ठीक है, अब बताइए, अब इसमें सम संख्या बनाने के लिए इकाई स्थान वाला 2 से कटेगा, तब है ना, वो 2 से पूरा संख्या कटेगा तो सम संख्या कहलाएगा, प्राकृत संख्या। अब बताइए मेरे दोस्त, तो यहाँ अगर 0 को भी यहाँ रखते हैं तो संख्या बन जाती है, ये वाला सम संख्या है। अब सोचिए कि सम तो 2 भी है, तो जब 2 को लेकर जाते हैं इकाई पर तो कुछ इस तरीका के संख्या। तो बताइए, सम ये भी बना, लेकिन कहा सबसे छोटा। तो बताइए 12,370 छोटा होगा कि 10,372 छोटा होगा? तो आप कहिएगा 10,000 छोटा है। तब इसीलिए कहा सम बताना है, छोटा से छोटा बताना है, तो इससे बनने वाले ये आपका आंसर हो जाएगा 10,372। जो ऑप्शन में है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन, मेरे बहादुर, मेरे शेर, मेरे तूफान। अगला क्वेश्चन कहता है, अंकों 409 से बनने वाला संख्या आपको बताना है। 409 से मिलके बनाना है। लेकिन इस बार कहता है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताना है।
3 गो अंक में है, यह से मिला के बनाना है 5 अंकों वाली संख्या। तो छोटी से छोटी हमको कहा ना, तो बताइए इसमें से सबसे छोटा क्या है, तो 0 है, तो 2 गो 0 और बढ़ा लीजिए अपना मन से, तो 5 अंक हो गया। देखिए अभी 5 अंक हो गया, 2 गो 0 और बढ़ाना है ना, 5 अंक हो गया, ठीक है। लेकिन ये कहा छोटा से छोटा संख्या बनाने के लिए, तो बताइए यदि तीनों 0 को पहले रखिएगा तब छोटा उससे बड़ा लिख दीजिएगा, तो इस तरीक़ा से लिखेगा तो ये बताइए 5 अंकों की संख्या बनेगा नहीं ना। छोटा से छोटा बताना जरूर है, छोटी से छोटी संख्या बताना जरूर है, लेकिन 5 अंकों से बनने वाले। तो इसीलिए दोनों में सबसे दिया हुआ संख्या में छोटा है, 0 को छोड़ के कौन है ये, तो इसको उठा के इन्हें ले जाइए, बाकी शून्य के इधर रखिए। शून्य के जब आप रखिएगा संख्या से पहले तो उसका वैल्यू होगा नहीं, तो 5 अंकों की संख्या कहाँ से कल आएगा, तो 2 अंकों का हो जाएगा, इसलिए नहीं होगा। हमको कहा इससे 5 अंकों वाली छोटा से छोटा, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक। अगला कहता है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योग। तो बताइए मेरे बहादुरों, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 4 × 9 और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1 पर 3 शून्य। योग का मतलब होता है कि दोनों को जोड़ के बताना है, यही तो हो गया। जोड़िए 9 9 9 1 10 हो गया 10,999, जो ऑप्शन में आपका आंसर के रूप में चुन लिया जाए। बताइए क्वेश्चन बनने में समय लगता है, नहीं लगता है, ठीक है। क्वेश्चन बनने में कोई समय नहीं लगेगा, देखते जाइए कैसे ख़त्म हो जाएगा, आज पता ही नहीं चलेगा। थ्योरी जो अच्छा से पढ़ लिया, क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं होगा मेरे बहादुर, मेरे शेर, मेरे तूफान, काहे को परेशानी होगा। देखते जाइए बस। 4 तक हो गया ना। चलिए अब बताना है क्वेश्चन नंबर 5 से, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, इला टेंशन नहीं लीजिएगा कि क्वेश्चनवा करने। कहता है निम्नलिखित में से किस संख्या का बोध होता है, आपको दे दिया है क्वेश्चन में, क्या लिख दिया है, 7 × 10 के पावर 3 जोड़ 4 × 10 के पावर 2 जोड़ 0 × 10 के पावर 1 प्लस 5 × 10 के पावर 0। कहता है कि ऐसे बताइए कौन सा संख्या का बोध होगा, बताइए आप। तो आपको बताना है, संख्या का बोध कराना है, तो बताइए इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा। तो 7 × बताइए 10 के पावर 3 मतलब 10 × 10 × 10 3 बार, तो 1000 इसका मान होता है कि नहीं। जोड़ 4 × 10 के पावर 2 का मतलब 100 जोड़ 0 × कुछ भी कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। जोड़ 5 × 10 के पावर 0 का मतलब होता है 1। तो देखिए इसका मतलब आ गया 7000 गुना कर देंगे तो ये दोनों के गुना कीजिएगा तो 400, 0 तो 0 हुए होता है, 5 1 या 5। जब आप इसको जोड़ दीजिएगा ना तो 7405 7405 ये सबको जोड़िएगा तो इतना मान आ जाएगा। जोड़ते समय एक बात रखिएगा, हम तो ऐसे जोड़ दिए, आप जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा। 7000 है तो 7000 लिखिए, 400 है तो 400 लिखिए, 0 है 0 लिखिए, 5 है 5। आपको पता है कि जोड़ में इकाई के सामने इकाई वाला को जोड़ते हैं, दहाई में दहाई के, सैकड़ा को सैकड़ा के साथ जोड़ते हैं, हज़ार को हज़ार के साथ, और हासिल अपने से अगला वाला को देते जाता है। इस तरीक़ा से हम लोग ऐड करेंगे, कभी गलती ना होगा, समय की कोई कमी रहता नहीं। लेकिन ये तो हुआ कि ठीक है। आप कहिएगा सर बिना इतना लिखेंगे हुआ तो समय की कमी रहता है, डायरेक्ट बता सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए आपको यह देखना है कि ये बताइए पावर में 3 2 1 ये दशमिक प्रणाली में लिखा हुआ है, तो सबसे बड़ा पावर क्या है, तो आप देखें 3। तो बताइए 3 के लगले बाद 2 है, 2 के लगले बाद 1 है, 1 के लगले बाद 10 के पावर 0। अगर ये लगातार घटते आ रहा है ना तो खुश हो जाइए। ये 7 है तो 7 लिखिए, ये काम खत्म। इसके 3 के बाद 2 होना चाहिए पावर, तो 2 है। अगर नहीं रहता ना तो उसके स्थान पर जानिए कि 0 लिखते। लेकिन 3 के बाद पावर 2 घटते आ रहा है, इसका मतलब है तो उसके साथ क्या है 4, तो 4 लिखिए। देखिए 2 के पहले 1 होना चाहिए पावर, तो पावर है, इसके जब 0 है तो 0 लिख दीजिए। उसके बाद 1 से पहले 0 होना चाहिए पावर, तो उससे यहाँ क्या है 5 हो गया आंसर। उतना भी बनाने की आवश्यकता नहीं था, इतना करने की आवश्यकता कुछ नहीं था। लेकिन ध्यान रखना है
ऐसा कब डायरेक्ट उतार देंगे, जब दाशमिक प्रणाली में लिखा हुआ हो तब। ई ना कि यहाँ 7 × 5 के पावर 3 है, 4 × 5 के पावर 2 है, तो हाली हाली 7 4 0 ऐसे उतारिएगा तो आपका आंसर गलती हो जाएगा। ये जब दाशमिक प्रणाली में लिखा रहेगा लगातार घटते हुए क्रम में, जैसे मान लीजिए यहाँ 3 है और यहाँ पावर 2 नहीं रहता, डायरेक्ट 1 रहता, तो जो पावर न दिल है ना उसके लिए हम, जैसे दिल है तो 4 है तो 4 लिखे, नहीं दिल रहता पावर 2 तो उसके लिए हम यहाँ 0 का प्रयोग कर लेते हैं अपना आंसर। ठीक है, आसानी से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कहता है 1 से लेकर 15 के बीच में सबसे छोटी और सबसे बड़ी आभाज्य संख्या कौन सी है। तो बताइए 1 से 15 के बीच में कहता है, 1 से 15 के बीच में सबसे छोटा और सबसे बड़ा आभाज्य संख्या। तो बताइए 2 हो जाएगा इधर आभाज्य संख्या, और 15 से पहले क्या हो जाएगा 13। तो बताइए 1 से 15 के बीच में सबसे छोटा आभाज्य संख्या 2 है, सबसे बड़का आभाज्य संख्या 13। आभाज्य संख्या कौन कौन होता है 1 से 15 के बीच में, तो 2 3 5 7 11 13 15 तक यही ना था 15 के बीच में। तो हम कहा है कि सबसे छोटका, तो सबसे छोटका 2 और सबसे बड़का में कौन है एक बीच में 13, तो यह है ना 2 एवं 13, यह आंसर हो जाएगा। आंसर के रूप में कोई ऑप्शन में है 2 एवं 13। चलिए 2, 13 है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कहता है 7 नंबर, कहता है 1 0 3 7 6 से बनने वाली संख्या आपको बताना है। 1 0 3 7 तथा 6 से बनने वाली, लेकिन हमारी कैसन संख्या बड़ी से बड़ी, तो बड़ी बोले ना तो बहुत आसान होता है। इस सब में से सबसे बड़ा 6, उससे तनका छोटा, सबसे बड़ा 7 तो 7 लिखे, उससे तनका छोटा 6 तो 6 लिखे, उससे तनका छोटा 3 तो 3 लिखे, एहो से तनका छोटा तो 1 है तो 1, ओहो से छोटा। बड़ा संख्या बहुत आसान होता है लिखना, लिख दिए। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 8 मेरे बहादुर, मेरे शेर, मेरे तूफान देखिए। कहता है कि 7609 में कहता है 6 का स्थानीय मान बताइए। तो आप स्थानीय मान आपको पता है, 6 लिखेंगे, इसके बाद 2 अंक है तो 2 शून्य बैठा देंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा 6 से आंसर आ जाएगा मेरे बहादुरों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग यहाँ देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को मैं कहता है 15030 में 5 3 के स्थानीय मानों का अंतर करना। तो पहले 5 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा, 5 पर 3 शून्य, और 3 का स्थानीय मान क्या आ जाएगा 3 पर 1 शून्य। क्या निकालना है, स्थानीय मान, स्थानीय मान निकाल रहा है मेरे बहादुरों, स्थानीय मान निकाल रहा है। लेकिन इसका योग कहता तो जोड़ देता, कहा अंतर बताइए, तो क्या करेंगे घटा लेंगे। अब घटाइए 0, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4। घटाने आपको आता है, इतना में से 30 घटाएंगे तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए इस तरीक़ा से 9 नंबर का भी हो गया। चलिए अब मिटाते हैं, इसके बाद देखेंगे 9 के बाद 10 से। ठीक है, बताइए वो पिचपुचिया डस्टर से तो बढ़िया ये डस्टर काम करता है। यह डस्टर ना ठीक हुआ, जो तुरंत कम समय में और एक्यूरेसी के, अच्छा एक्यूरेसी के साथ जो काम कर रहा है वह डस्टर ना ठीक हुआ। अब चाइनीज मॉडल के डस्टर से मिटाए, अब बेफालतू में ये पर उगले रह जाएगा, तो क्या फ़ायदा ऐसा डस्टर से मिटाना। देसी स्टाइल ठीक है, देसी स्टाइल ठीक है जब साफ़ सुथरा काम हो रहा है। चलिए बहादुर, आप क्वेश्चन नंबर 10 से देखना है। क्वेश्चन नंबर कैसे देखना है, 10 से। कहता है 12,000 जोड़ 1300 ये हम लिख रहे हैं, एला बहुत ध्यान से सुनिए क्यों लिख रहे हैं। जोड़ 2 दहाई ठीक है के बराबर है। अब आपको इसका मान संख्या बताना है। जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो आप ज़्यादा होशियार बनने का कोशिश नहीं कीजिएगा। 12,1320 लिख दीजिएगा। तो देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये 12,000 रहा, 1 लाख हो गया, आई 13,000 हुआ, 21,000 हो गया, 320। समझ रहा है कि ना कहाँ गलती होगा। इसलिए जब भी इस तरीका के प्रश्न आए तो हीरो बनने का कोशिश नहीं कीजिएगा। बन जाइएगा हीरो, हो जाइएगा जीरो, ऑप्शन में ही देले रहेगा। तो
एला जब भी इस तरीका का प्रश्न है तब 12,000 कहता है तब 12,000 लिखिए, समय की कोई कमी नहीं है। 1300 कहा था आप 1300 लिखिए, ये 12,000 नहीं ना हुआ, 12,000 अब हुआ। 12,000 कहता है तो 12,000 लिखिए, 1300 कहता है तो 1300 लिखिए। दूध दही क्या होता है 20 होता है तो 20 लिखिए। अब जोड़ लीजिए, जब डाटा में आ गया अब तो जोड़ने आपका आता है 0 2 3 3 1, ये आंसर होगा 12,000। 1300 दूध दही को जोड़िएगा तो ये आंसर होगा 13,320, जे ऑप्शन में होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है कि ना मेरे बहादुर। एला इस टाइप का क्वेश्चन जानबूझ के दिया जाता है ताकि बच्चा जो है ये वाला आंसर लिख दे, बताइए आंसर होगा नहीं ना होगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप 12,000 कहे तो 12,000 लिखिए, 1300 कहते हैं जितना कहे ना उतना लिखिए। जब जोड़ने के लिए कहता है तब शांति से जोड़ लीजिए। अच्छा बताइए आपको ये लिखना है 13,1300 नहीं, ये तो सुनहरा अक्षर में क्वेश्चन में लिखा रहता है ना, आपको सिर्फ ये लिख के ऐसे जोड़ लेना है, ये लिखना था। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग इधर देखते हैं। कहता है 10 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो बताइए 10 से 20 के बीच में आपको उस दिन थ्योरी देखे तो आपको पता होगा कि 4 होता है। यह कहता कौन कौन है, तो 11 13 17 19 कौन कौन पूछता तो ये होता, लेकिन पूछा कै गो है तो 4 गो है, हो गया आंसर। 10 के बीच में कै, 10 से 20 के बीच में कै गो अभाज्य संख्या है तो 4 गो, 11 का आंसर हो गया। चलिए मेरे बहादुर 12 नंबर क्वेश्चन अब देखिए। 11 से 20 के बीच कितनी रूढ़ संख्या है। रूढ़ का मतलब ही अभाज्य संख्या होता है मेरे बहादुर। तो बताइए 11 से 20 के बीच देखिए के बीच, तो बताइए वहाँ पर तक का केस था, 1 से 20 तक, भले 10 से 20 तक, तो 10 से 20 तक था मतलब 10 से चलकर 20 तक, लेकिन न तो 10 अभाज्य था न 20 अभाज्य था, तो यहाँ ये हो गया तो 4 गो। ये कहता है 11 से 20 के बीच, 20 के बीच, 11 से 20 के बीच मतलब 11 से तो चलना है लेकिन 20 के बीच मतलब 20 तो नहीं चल पाएगा, होता भी नहीं है। तो कौन कौन है 11 13 17 19, यह ना होता है 11 से लेकर 20 के बीच, तो 20 के बीच यही अभाज्य संख्या होता है। तो कै गो हुआ, 1 2 3 4, तो वह ना पूछा था कै गो होता है तो 4 गो, तो हो गया आंसर 4। चलिए अब आपको 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर कहता है 3407 से बनने वाले सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग आपको बताना है। बताइए कितना कितना से बनने वाले 3407 से बनने वाली बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का योग निकालना है। तो बताइए एकरा से बनने वाले बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा 7430, और छोटा से छोटा क्या बनेगा 3047। आप समझ गए कि हम जीरो पहले क्यों नहीं लिखे, उसका वैल्यू ना था। इसका क्या कहा था, ए से बड़का संख्या बनाना था, ए से मिलके छोटका बनाना था, और दोनों को क्या कर लेना है जोड़ लेना है। जोड़ लीजिए, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी बन गया। ये 7 4 3 7, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4, 7 3 10। इस तरीक़ा से ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 भी स्वाहा हो गया, ख़त्म हो गया। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न मेरे बहादुर का नंबर प्रश्न 14 नंबर प्रश्न अब हम लोग देखेंगे। कहता है 10 से 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग। तब बताइए 10 से 20 के बीच, 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कहता है। तो 10 से 20 के बीच अभाज्य संख्या कौन कौन हो चाहिए 11 13 17 19। इस सब का क्या पूछ रहा है मेरे शेर मेरे बहादुर, इस सब का योग पूछ रहा है अभाज्य संख्या के। तो योग कर दीजिए 10 20 30 40 50 60 हो गया। इस सबको जोड़ लेंगे तो 60 आंसर हो गया। अब आप जैसे जोड़िए आपका आंसर क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या था 14। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग यहाँ जब जगह है ही तो 15 यहाँ देख लेते हैं। चलिए कहता 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योगफल बताइए। तो 4 अंकों की बड़ी हो जाएगा 4 गुना और 4 अंकों की छोटी हो जाएगा 1 पर 3 शून्य। योग कहा है तो जोड़ ना दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा मेरे बहादुर।
तो ये हो गया 10,999 जी ऑप्शन में। अब क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग यहाँ देखने का काम करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या का अंतर कहता है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 को 9 और सबसे छोटी संख्या 1 पर 4 शून्य। अंतर का है तो अंतर का मतलब घटा न देना है मेरे शेर मेरे बहादुर, तो घटा लीजिए। अंतर हमेशा पॉजिटिव में होता है, अंतर हमेशा पॉजिटिव में होता है। इलाव कहा 5 अंकों की बड़ी में से 5 अंकों की छोटी घटा लेला, अंतर कहा है ना, वही कहता हूँ 5 अंकों की छोटी में से आप 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर बताइए। तो यो हम बड़के में से छोटका घटाते हैं, क्योंकि आपको हमने बता रखा है कि अंतर हमेशा किस में चलेगा, पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो बड़के में से ना छोटका घटाएंगे, तो 9 में से 0 घटा 9 9 9 9 और 9 में से 1 घटा था 8। इस तरीका से इसका आंसर हो जाएगा 89,999। ठीक है, चलिए 17 नंबर मेरे शेर मेरे बहादुर देखेंगे। 17 नंबर का नंबर प्रश्न 17 नंबर कहता निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 6 से पूरा विभाजित है। तो बताइए, तो ऑप्शन से बनाने वाला संख्या है। कहता निम्नलिखित में से कौन सा, मतलब जो ऑप्शन दे ले उनमें से कौन है जो 6 से कट जाए। तो बताइए, 6 से कटने का नियम हम कुछ बताए थे। 6 से कटने का नियम हम कुछ बताए थे। जे संख्या 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, दोनों से कटे, 2 से कटे 3 से कटे, वही ना 6 से कटेगा। तो ऑप्शन नंबर पहला ताकिए झाँकी आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 306 है पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन 17 का है 306। बताइए 2 से कटता है तो 2 से कटने के नियम क्या जानते हैं, इकाई अंक 2 से कट जाता है वो संख्या भी 2 से कट जाएगा। तो 6 2 से ना कटे चिकना 3 बार, तो ये संख्या भी 2 से, मतलब 2 से कट गया। आप देखेंगे 3 से कटता है ना, 3 से कटता है, सभी अंकों का योग अगर 3 से कट जाए तो वो संख्या 3 से कटेगा। तो 3 में 0 जोड़बे तो 3 और 6 जोड़बे तो 9। तो बताइए 9 3 से कटा कि नहीं, कट गया, ये भी कट गया 3 से। बताइए 2 से भी कट गए, 3 से भी कट गए। तो बताइए 6 से कटेगा कि नहीं, बिल्कुल कटेगा। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। बाकी कोई ऑप्शन के देख लीजिए, यदि वो 2 से कटेगा तो 3 से न कटेगा, 3 से कटेगा तो 2 से नहीं कटेगा। ये 306 जो है ऑप्शन पहला 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा था। आँख बंद करके हम लोग कहेंगे कि ये संख्या कैसे कट जाएगा, 6 से। चलिए भाग देने की कोई आवश्यकता है नहीं, विभाज्यता के नियम आपको हमने बता रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है 19 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ने पर योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए ये तो जोड़ने वाला आ गया। तो 19 में कहता है कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दूँ कि कैसे कट जाए, ये 3 से कट जाए। तो 3 से विभाज्यता का नियम होता है सभी अंकों का योग ना। तो बताइए 9 में 1 जोड़िएगा तो 10। तो बताइए दोनों अंक अभी तक जोड़ लिए तो 10 हुआ। तो सोचिए मैं और कितना जोड़ दीजिएगा, तो 2 जोड़ दीजिएगा, तो समझ रहे हैं ना। तो 19 और 2 21, अब तो 2 1 3 हो जाएगा कि नहीं। ऐसा भी ना, तो जब भी इस तरीके के प्रश्न आए कि हमें कितना छोटी से छोटी संख्या जोड़िए इतना से विभाजित हो जाए, तो सिंपली आप क्या कीजिए, चलिए पहले मिटाते हैं, खिचड़ी में कहीं बाउंस ना मार जाए। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 18। ठीक है, चलिए क्वेश्चन जब भी स्क्रीन पर आए तो कोशिश कीजिए कि हमसे पहले आप बना दीजिए, तब ना बहादुर आप। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको बताना था 18 नंबर। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता 19 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़िए जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो जे से विभाजित होला कहता उसे भाग दीजिए, तो 3 छक 18। अब शेष का बच गए 1। तो अब देखिए यहाँ कंडीशन आएगा, कहा है ना कि कौन सा छोटा से छोटा संख्या जोड़े जो 3 से कट जाए। तो बताइए ये जब भी कहे कि कितना में जोड़ दूँ, ऐसा कहे तो ये जे से भाग देना है से, और शेष आगे ओकरा घटा दीजिए, बस आपका कहे यही जोड़ देना रहता है। 19 में यही 2 जोड़ दीजिए तो वो 3 से पूरा कट जाएगा। लेकिन कहता कि 19 में कम से कम क्या घटा दे कि 3 से कट जाए, ये भी तो कह सकता था। जोड़े ला कहा, घटाने के लिए नहीं कह सकता कम से कम। तो जब घटाने के लिए तो भाग दीजिए, तो जो शेष आ जाए ना वही आपका आंसर के रूप में हो जाए। जब कहे कि 19 में कम से कम कितना घटा दूँ कि 3 से कट जाए, तो जो शेष आता है वही आंसर।
लेकिन जब कहे कि 19 में कितना जोड़ू, चाहे कोई संख्या में कितना जोड़ू जैसे कट जाए, तो भाग दीजिए, जो ये आएगा ना उसका इधर से अंतर कीजिए। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए, तो ये 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? 2। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर 2। और रोशन जग में नाम करेंगे, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न किधर हो रे भाई? आओ इधर। चलिए, 1 से 7 तक कितनी अभाज्य संख्या है? लो, 1 से चलना है लेकिन 7 तक, 1 से 7 तक बताना है। तक मतलब अमरी 7 भी चलेगा, के बीच का तो 7 नहीं चलता, तक बोला है तो 7 भी चलेगा। तो बताइए 1 से लेकर 7 तक में कौन कौन अभाज्य होता है? तो 2, 3, 5, 7। और रुक जाना, तो कौन कौन है अभाज्य संख्या? 2, 3, 5, 7। कहा कितनी अभाज्य संख्या है? तो कै गो हो गया? 1, 2, 3, 4, 4 गो हो गया। आंसर हो गया 4। चलिए, अब अगला क्वेश्चन 20 नंबर प्रश्न बहादुरो। 20 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है 5 लाख। देखिए फिर इस तरीके का प्रश्न है तो हम लिख रहे हैं 9,000 408 408। अच्छा बात है, को अंकों में लिखा जाएगा। तो बताइए 5 लाख, तो आप 5 लाख लिखिए। 5 पर कै शून्य लिखिएगा? 5 लाख हो जाएगा। 5 गो शून्य, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। नहीं आएगा तो इससे पढ़ियो लीजिएगा। इकाई दहाई तो आता ही नहीं हो, सिखाए थे कि नहीं? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील पद्म 10 पद्म संख 10 संख महासंख तक सिखाए ना। लाख करोड़ तक में काम चल जाता है, कम से कम लाख करोड़ तक याद रखो। चले, तो ये 5 लाख कहा था, 5 लाख लिख लिए। आप कहता है 9,000, तो लिखिए 9,000 लिख दिए। आप कहता है 400, तो लिखो रे भाई बा 400। आप कहता है 8, तो लिख दो 8। अब जोड़ने में कै सेकंड लगेगा? बताइए, भाषा आपको लिखना है, भाषा तक क्वेश्चन में लिखा ही रहता है, ये लिखने की आवश्यकता है ही नहीं, ये लिखना है आपको। अब जोड़ लो। ऐसे जोड़ने से जिंदगी में कभी आपको गलत रिजल्ट नहीं आएगा, एकदम प्योरे आएगा, ठीक है। ये आ गया वही है, ठीक। चलिए, तो इस तरीक़ा से 20 नंबर प्रश्न का आप लोग जवाब दे दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 मेरे बहादुर, मेरे शेर, मेरे तूफान, देखिए 21 नंबर प्रश्न कहता है 108 को रोमन अंक में लिखा जाएगा। बताइए 108 को हमने विस्तार पूर्वक तोड़ेंगे तो 100 जोड़ 8 होगा कि नहीं? अब कहिएगा कि सर 1 का तो 100 स्थानीय आई, 0 का तो 0 0 जोड़ 8 का तो 8। तब 100 के सी हो, 0 के रोमन अंक को सिखाए नहीं, 8 के सिखाए भी ट्रिपल आई, हो गया आंसर। यह नहीं इधर हम कहते 100 के सी 8 के भी ट्रिपल आई, तो हो गया 108, हो गया इधर 100। रोमन अंक में तो लिखना था। चलिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं 22 नंबर। चलिए 22 नंबर प्रश्न यहाँ देख लेते हैं। 22 नंबर कहता है एक्स भी आई प्लस आई भी बट्टा में भी आई प्लस आई भी। अब बताओ मेरे शेर मेरे तूफान, इसको आपको संख्या में करके मान बताना है, कुछ करना है। बताइए 10 और 6 बाद में छोटका रहता है तो जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है? 10 बड़ा है 6 छोटा है, 10 6 16, कितना करो मन अंक 16 प्लस है तो प्लस। आई भी मतलब 4, भी आई मतलब 6, जोड़ है तो जोड़, आई भी मतलब 4। बताइए 16 4 20 बट्टा 6 4 10, काट दीजिएगा तो कई बार में कट जाएगा? 2 बार में कट जाएगा। रिजल्ट वाई है ना, 2 हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन पर बात करेंगे। 23 नंबर कहता है सी डी आई एक्स कहता है कि इससे कौन सा संख्या का बोध होता है? तो बताइए सी डी मतलब 400 जोड़ आई एक्स मतलब 9 होता है कि नहीं? तो बताइए इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 409। इसका मतलब है सी डी आई एक्स मतलब 409 हो जाएगा मेरे बहादुर। चलिए, आप कहता है 4265 को 10 के घातों का प्रयोग कर विस्तार रूप में लिखें। अच्छा बात है, दार्शनिक प्रणाली में कहता है। चलिए, इससे पहले खुदे दार्शनिक प्रणाली में दे लेता तो हम लोग संख्या में निकाल लिए थे। अब दार्शनिक प्रणाली में सजाने के लिए कहता है तो बहुत ही सिंपल है, देखिए कैसे निकलता है। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखिए। 24 नंबर प्रश्न कहता है 4265 को
10 के घात के रूप में लिखना है, यही दार्शनिक प्रणाली। कैसे लिखिएगा, तो 4 लिखिए गुने 10 के पावर, एक बाद कै गो अंक है 1 2 3, तो यह पावर 3 जोड़ 2 लिखिए गुण एक बाद कै गो अंक है 1 2 गो 10 के पावर 2 जोड़ 6 लिखिए 10 के पावर, एक बाद कै गो अंक है 6 के बाद 1 गो, तो 1 लिखिए जोड़ अमृत 5 लिखिए गुना 10 के पावर, अमृत तो कोई अंक है ना तो 0। देखिए ना हो गया। इकाईवां स्थान पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो देखिए 1000 से गुना होगा 4 में। इकाई दहाई सैकड़ा स्थान पर है 2, तो 2 में 100 से गुना होगा। इकाई दहाई दहाई स्थान पर है 6, तो 10 से गुना होगा। अब बताइए 5 है कैमा स्थान पर इकाई, तो 10 के पावर 0 का मतलब 1 होता है, 1 का मतलब इकाई होता है। इसी दार्शनिक प्रणाली में लिखा है। यदि सोचिए मेरे दोस्तों कि यदि ये कहता कि बताइए इसको ना इस रूप में लिखिए 5 के घात के रूप में, तो कैसे लिखते हैं, यही लिखते 4 गुने 5 तो लिखते हैं, एक बाद कै गो अंक है 3 गो, तो पावर 3 देते जोड़ ये 2 है, तो 2 गुने 5 के पावर, एक बाद कै गो अंक है 2 गो, तो 2 जोड़ ये 6 गुने 5 के पावर 1 जोड़ ये 5 गुने 5 के ना घात के रूप में लिखना है, तब 5 के पावर 0। जहाँ 10 था हुआ खाली कथी कर देते 5 है बट्टा में, तो 5 कर देते, कोई फर्क पड़ने वाला था नहीं। चलिए, लेकिन ऐसा वो नहीं कहा। और उसके बाद इसका मान निकाल के 10वीं में कहता तो बट्टा में खाली 10 बैठा दो, कोई बड़ा बात है नहीं। लेकिन अभी इस क्वेश्चन को इस तरीक़ा से व्यक्त कर दिए है 24 का, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग 25 देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न 25 देखिए, निम्नलिखित में से किस संख्या का बोध होता है। अमरी खुदे दार्शनिक प्रणाली में लिख दिया है इस तरीक़ा से, खुदे दार्शनिक प्रणाली में ये लोग लिखा हुआ है प्लस देखिए 0 गुने 10 के पावर 1 और क्या है जोड़ 5 गुने 10 के पावर 0। कुछ नहीं करना, बताइए 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, बाहर लाइन से, तब तक कोई दिखते नहीं है। यही ना 8 लिख देंगे, यही ना 4 लिख देंगे, यही ना 0 लिख देंगे, यही ना 5 लिख देंगे, हो गया आंसर। यदि लाइन से नहीं घटते हुए 10 के पावर रहता है तो जो छोड़ले रहता है उसका स्थान पर क्या प्रयोग करते हैं 0 लड्डू, ठीक है बउआ। चलिए देखिए, इसी मान को एक और तरीका से, जैसे ये तरीका से व्यक्त किया ना, इसमें वो क्या कर सकता था, लिख सकता था 8 गुने 10 के पावर 3 जोड़ 4 गुने 10 के पावर 2। बताइए 0 गुने कुछ करेंगे तो 0 जोड़ेंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो इकरा खत्म कर देगा जोड़ 5 गुने 10 के पावर 0। ये जो लिखा ना, चाहे ये भी लिख देता तो ये दोनों एक के बात। तो देखिए यहाँ 10 के पावर 3 था तो 8 लिखते, 10 के पावर 2 है तो 4 लिखते। देखिए 2 के बाद 1 होना चाहिए लेकिन पावर 0 है, तो 1 छोड़ दिले ना, तो छोड़ दिले ओकरा ला क्या लिखते 0। और उसके बाद फिर अब 1 के बाद 0 है तो 5 है तो 5, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो कभी कभी क्या करता है, इसको आपको 10 के घात के रूप में लिखेगा, आप लाइएगा रिजल्ट तोड़ के ई वाला, आपको ई वाला रिजल्ट आएगा ऊपर वाला, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा। तो नहीं दिया रहेगा तो जहाँ 0 लिखल है ना, एक मतलब है कि पक्का गायब कऽ के लिख देगा। तो देखिए ये तरीका से ये रिजल्ट ऑप्शन में पक्का होगा। चलिए ये सब क्वेश्चन से सावधान रहना है, कुछ है क्वेश्चन में कुछ नहीं है। चलिए 10 के घात के रूप में लिखना था। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, देखिए 26 कहता है खाली स्थान को भरे। 5 2 3 1 यहाँ 5 कर दिया और डॉट 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 यहाँ 5 लिख दिया। हालांकि इसको 5 नहीं लिखना चाहिए था, ये जो डॉट डॉट का को लिखता है वो 5 नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ उसको क्या लिख देना चाहिए था 10। समझे कि नहीं? लेकिन चलिए कोई बात नहीं, देखिए मिस्टेक होता है किसी से भी, चलिए स्वीकारना चाहिए। चलिए तो इसका कैसे निकालिएगा, तो 5 2 3 1 देखिए 5, तो इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा, तो हो जाएगा 5 गुने ये वाला 5 लिखिए पावर में 1 2 3 जोड़ हमारी 2 के बारी है तो 2 गुने 5, क्यों 5 लिखे क्योंकि यहाँ लगा 2 के बाद क्या गो 2 गो तो 2 जोड़ 3 गुने 5 के पावर 1 जोड़ हमारी कथी है 1 गुने 5 के पावर 0।
अब देखिए 5 गुने 5 के पावर 3 का मतलब 125 जोड़ 2 गुने 5 के पावर 2 का मतलब 25 जोड़ 3 गुने 5 के पावर 1 का मतलब 5 जोड़ 1 गुने 5 के पावर 0 का किसी भी संख्या का पावर 0 का मतलब 1। 5 गुने 125 कितना हो जाएगा 625। 625 मेरे बहादुर प्लस 2 गुने 25 कीजिएगा तब 50 जोड़ 3 गुने 5 कीजिएगा तब 15 और जोड़ 1 गुने 1 कीजिएगा तब 1। अभी सबको जोड़ लीजिए, देखिए जोड़िए इधर ऐसे करके 625 50 15 1, यही ना जोड़ना है। चलिए जोड़ लीजिए मेरे बहादुर, मेरे शेर, मेरे तूफानी सा को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। ये 5 5 10 1 11 हाथ में 1, 5 2 7 1 8 हाथ में 1 था वो 9 और देखिए 6 हासिल तमरी कुछ है नहीं तो 691 आ गया आंसर। तो ये जो 691 आया ना दार्शनिक प्रणाली में आ जाता है, नॉट 5। चलिए तो ये खाली स्थान पर क्या भरा जाता है 691। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में दे ले। चलिए आप कहता है 2011 को दार्शनिक प्रणाली में, देखिए यही अगला क्वेश्चन सुधार दिया 2011 के नीचे हमने 5 की जगह 2 का प्रयोग किया लेकिन कह दिया दार्शनिक प्रणाली में यही। ठीक है, अगला क्वेश्चन वो भाषा लिख के सुधार दिया बात को। चलिए कोई बात नहीं है, चलिए हमको तो आंसर से मतलब ऐसा कहा तो सॉल्व करके इसको लिख दिए। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखिए 2011 के नीचे इसको कहता है किसमें लिखने के लिए, दार्शनिक प्रणाली में। किसमें लिखने के लिए, यहाँ दार्शनिक प्रणाली में वैल्यू निकालेगा। तो बताइए 2011 है, इतने 2 है तो इसको कैसे तोड़िएगा, 2 गुने 2 के पावर 3 जोड़ 0 गुने 2 के पावर 2 जोड़ 1 गुने 2 के पावर 1 जोड़ 1 गुने 2 के पावर 0। कैसे तोड़े है तो आपको इतना देर से समझा रहे थे, समझ में आ गया होगा। चलिए 2 गुने 2 के पावर 3 का मतलब 8 जोड़ 0 गुने कुछ कीजिएगा 0 जोड़ 1 गुने 2 के पावर 1 मतलब 2 जोड़ 1 गुने 2 के पावर 0 का मतलब 1। 8 दूना 16 जोड़ 0 जोड़ 1 दूना 2 जोड़ 1। देखिए 16 2 18 1 19। इस तरीका से इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 19। ठीक है, तो यहाँ क्या वाट की जगह क्या भर देना 19। चलिए अब 28 नंबर प्रश्न देखिए मेरे बहादुर, कहता है CDX CII इसका मान बताने लगा कहता है। तो बताइए CD मतलब 400 जोड़ XC मतलब 90 जोड़ I मतलब 2। आई सबको जोड़ लीजिए 490 2 492। जब ये 92 लिखल रहता है तो ये में तोड़ के हम ये रोमन अंक लिखेला कहते हैं। तो जब ये रोमन अंक लिखल रहेगा तो ये में तोड़ के हम ही नहीं लिख सकते हैं। चलिए इस तरीक़ा से आसानी से हम लोग बता देंगे किसी भी रोमन अंक। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 29 नंबर प्रश्न। यहाँ देखने का काम हम लोग करते हैं। कहता है 200 तक के कुल कै गो संख्या है जो 3 और 7 से भाग लग जाए। चलिए 200 तक कै गो संख्या है, मान लीजिए वो कहता ना कि 200 तक कै गो संख्या है जो 3 से भाग लग जाए, कै गो है। तो जनरली हम लोग क्या करते 3 से भाग देते और जो भागफल के रूप में आ जाता है शेष को छोड़कर पूर्ण रूप से पूर्णांक के रूप में वो लिखते मान, दशमलव वाला भाग को मान कर नहीं लिखते। देखिए तो ये हो जाता 3 छक 18 3 छक 18 शेष बच जाता 2। तो शेष से कोई मतलब नहीं है, ये जो पूर्णांक के रूप में तो ये आंसर हो जाता है। यही कहता कि 200 तक में 7 से कटने वाला कै गो संख्या है तो हम लोग किससे भाग देते 7 से भाग देते। 7 से भाग देते तो हमारा आंसर आता 7 दूना 14 8 सत्ते 56 और शेष का आता 4। तो शेष से कोई मतलब है नहीं। तो हमारा रिजल्ट के तौर पर कै गो कहते कि 28। लेकिन वो कहा है ना क्वेश्चन 29 में कि 200 तक में संख्या बताओ लेकिन 3 और 7 दोनों से कटे, मतलब 3 से भी कटे, खाली 3 से नहीं 3 से भी कटे और 7 से भी कटे। तो क्या कीजिएगा, तो जब भी कहा कि 3 एवं
7 दोनों से, तो क्या कीजिए कि 3 एवं 7 का पहले एलसीएम निकालिए। क्या निकालिए? एलसीएम। तो 3 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 21। ये दोनों का जो एलसीएम है, अब जे से 21 से जोन संख्या कटता है ना, वो संख्या पक्का 3 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा। और कहा इसीलिए तो क्या किए, 3 और 7 दोनों से कटना चाहिए था, अच्छा बात है। तो 3 एवं 7 का एलसीएम ले लिए 21। स्पेशलिस्ट हम 3 से भी भाग नहीं देंगे क्योंकि दोनों से कटे के बाद कहा दिया, तो ये दोनों का एलसीएम 21 है, इसीलिए 200 में हम लोग कितना से भाग देंगे? दोनों के एलसीएम से, 21 से। तो देखिए एक को बार में नहीं लगेगा, 10 बार में तो 200 ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 9 बार लगाइए। ये 9 9 दूना 18 189, मतलब शेष क्या आ जाएगा? 11। तो हमको शेष से कोई मतलब है ना, हमको तो इन्ने वाला आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरीका से 29 का आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, कहा ना कि 200 तक में कुल कितना संख्या जो 3 एवं 7 दोनों से कटे और 3 और 7 से कटे, तो और जो लगा दिया भाग लग सके, और जो लगाया ना इसका मतलब है दोनों से कटे के बाद कहता है। तो इसका मतलब है कि 3 7 का एलसीएम लीजिए तो 21, अब बस 200 में 21 से भाग दीजिए। तो हमको शेष वाला आंसर नहीं देना, इन्ने वाला लेकर चलना है। लेकिन इसके जस्ट अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है 200 तक में कुल ऐसा संख्या बताए जो 3 अथवा 7 से कटे। चलिए एगो हम छोटा सा एगो लॉजिक पर बात करते हैं। कहता है ना कि 2 से या 3 से, ठीक है, 10 तक में संख्या बताओ जो 2 से कटे या 3 से कटे। तो बताइए 2 से कटे वाला 10 तक में कौन कौन होता है? 2 4 6 8 10। अब बताइए 3 से कटे वाला 10 तक में कौन कौन होता है? 3 का 3, 3 दूना 6, 3 3 9, यही ना कटता। तो कहा कि 3 या 7 से कटे वाला कई गो संख्या है? तो आप कह देते 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दोनों को जोड़ देते। ए में है 1 2 3 4 5 गो, ए में 5 गो आया, ए में आ गया 3 गो, तो आप जोड़ दीजिए, कहिएगा कि 8 गो है तो गलती हो जाता। बताइए एहो में 6 आ एहो में 6 मिला कि नहीं मिला? तो एक 2 दा 6 6 लिखिएगा ना, औरों का रिपीट हुआ ना है। तो देखिए तो इसका आंसर 8 गो होता कि घटा के कहते 7 गो होता? 7 गो न कहते तो बहुत अथी हो जाएगा विडम्बना। तो इसको अलग अलग जवाब कैसे दीजिए? तो इसका जवाब निकालने के लिए क्या कीजिए कि पहले 10 में आप 2 से भाग दीजिए तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 5। तो एगो 5 जान गए। फिर 10 में आप भाग दीजिए 3 से, तो 3 से भाग दीजिएगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 3 3 9। शेष से तो कोई मतलब ना है। अब क्या कीजिए, अब 2 और 3 दोनों का एलसीएम लीजिए। तो 2 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो आपको पता चलेगा 6। अब फिर एलसीएम से भाग दीजिए 10 में, तो आ जाएगा 6 1 6, 4 से शेष से तो कोई मतलब है ना। तो अब क्या कीजिए, ये दोनों को जोड़िए, तो 5 और 3 8 आएगा, और जो एलसीएम से किए हुए थे उसको घटा दीजिए। देखिए 7 आंसर आ गया कि ना। संख्या कै गो हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। इसको क्यों नहीं गिने? क्योंकि ऑलरेडी इसको यहाँ गिने हुए थे, 7 गो हो जाएगा। तो उसी तरीका से हमको कहा अगला क्वेश्चन 30 नंबर कि 200 तक में कुल कै गो संख्या है जो 3 अथवा यानी 3 या 7 से कटे। या लगा दिया तो पहले 3 से भी भाग देंगे, उसके बाद उसका 7 से भी भाग देंगे। 21 से कहा था, रुकिए क्वेश्चन देखते हैं। 3 या 7 से, तो 7 से भी भाग देंगे, ठीक है बउआ, और 3 और 7 का एलसीएम से भी भाग देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर यही इसी में देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अच्छा अभी 29 का आंसर हो गया था 9, लेकिन 30 का आंसर देखिए क्या होगा। तो बताइए 200 तक में पहले 3 से आप भाग दिए तो कितना आया? 66 गो। कै गो आया बहादुर? 66 गो। जब 200 तक में आप 7 से भाग दिए, 200 तक में 7 से भाग दिए तो कहीं कुछ आया था? यहाँ आया था, तो आपको आ गया था 28, आपको आ गया था 28। लेकिन बताइए दोनों का एलसीएम लेकर भाग दिए थे, कितना आया था? 9। तो आप अलग अलग भाग दिए, उसको जोड़िए तो आप पाइएगा कि 66 में 28 जोड़ दीजिएगा तो आपको रिजल्ट आ जाएगा 8 6 14 के 1 हाथ में 1 6 2 8 1 9 94। आज जो दोनों का एलसीएम से भाग दिए थे जो आया उसको क्या कर लेना है? घटा लेना। यह ना 2 गिना गेल होगा, घटा लीजिए। तो 94 में से 9 घटाइए, 85 हो जाएगा। चलिए यही आपका आंसर के रूप में हो जाएगा, ठीक है।
चलिए एक दाग इसको साफ से बना देंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो किसी भी तरीका का। यही कहता कि 3 और 7 दोनों से कटे, बस खाली एलसीएम से भाग दे के 9 आंसर कटे। या लगा दिया तो 3 से भी अलग भाग दीजिए, 7 से भी अलग भाग दीजिए, जो अलग अलग है उसको जोड़िए, तो जोड़िएगा आता है 94 और उसके बाद फिर दोनों के एलसीएम से भाग दीजिए, जो आएगा उसको घटा लीजिए। तब 94 में से 9 घटा लिए तो ये आंसर हो गया। अलग अलग बना के आपको समझा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो जाए। परेशानी तो अभी ना हो लगा, लेकिन फिर से एक बार रिपीट करने में क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है। कहेगा कि एमबी नहीं जाता है, चलिए एमबी चला जाएगा थोड़ा, उससे कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन परीक्षा में गलत नहीं होना चाहिए, ये मैटर है। यहाँ 50 MB जियान हो जाएगा तो कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। चलिए 29 नंबर देखिए, कहता है 200 तक कुल कितनी संख्या है जो 3 और 7 से कटे। 3 और 7 से कटे, 200 तक में 3 और 7 से कटे, ऐसा कैसे कर दिया? तो क्या कीजिए कि और दोनों से कटे के बाद कर दिया था 3 7 का एलसीएम लीजिए। 3 7 का एलसीएम आपको पता है कि 21 होगा, बस खाली 21 तो भाग दे देना था। 21 नमा 189, जो शेष आ जाता उससे तो कोई मतलब था, यही आंसर हो गया। और कहा तो, लेकिन अगला प्रश्न कहा था 200 तक तो पता नहीं था, लेकिन 3 या 7 से कटे, मतलब 3 से कटता उसको भी गिनिए, 7 से कटता उसको भी गिनिए। तो भाई कहीं तो ऐसा आया होगा जो 3 7 दोनों से कटता होगा, तो दोनों के घर में तो आगे होगा, तो दूधा ना गिना गया गिनते वक्त में जोड़िएगा। तो देखिए 200 तक में कटे वाला कै गो संख्या है, तो आप 3 से, तो 3 से भाग दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 छक 18, 3 छक 18, शेष से कोई मतलब नहीं, 66 हुआ गया। अब 7 से कै गो कटेगा, तो 7 से भाग दीजिएगा तब तो पता चलेगा। 7 दूना 14, 8 7 56, शेष 4 है, उससे तो कोई मतलब है नहीं, तो ये 28 को हुआ। तब बताइए एओ में दोनों में जो कॉमन आ गया कौन होगा? तो 3 7 जो है दोनों से कटे वाला कौन कौन संख्या, कै गो होगा ऐसा संख्या? तो एक एलसीएम लीजिए, तो इसका एलसीएम आपको 21 है, तो 21 से भाग दीजिए। तो आप 21 से 200 में भाग देते आपको क्या 9। तो क्या कीजिए कि ये दोनों को जोड़िए, ये दोनों को जोड़िए, जो कॉमन आया था उसको घटा दीजिए। तो अभी ना जोड़े थे 66 में 28 जोड़े थे, तो कितना आया था 94 में। आओ में से ये दोनों के कॉमन आया उसको क्या करना, दूधा रिपीट हो गया, तो एक घटा ले भी 9, तो ये कितना हो गया था 85। चलिए मेरे बहादुर, ऐसे बना देना।